एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसमें एक्स रिलेशन दे दिया और वाई रिलेशन दे दिया, एक्स रिलेशन दे दिया और वाई रिलेशन दे दिया, प्रोजेक्शन एंगल पूछ लिया, ठीक है। ये प्रोजेक्शन एंगल ही नहीं, प्रोजेक्शन वेलोसिटी पूछ सकता था। ये भी पूछ सकता था कि इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या यूज हो रखा है, क्या 10 ही यूज हो रखा है, जरूरी नहीं है हमेशा 10 यूज होगा, 9.8 जरूरी नहीं है, उसका कुछ और यूज हो रहा हो। ये सारी बातें आपसे पूछ सकता था। प्रोजेक्शन एंगल, प्रोजेक्शन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गिवन टाइम ऑफ लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, ये सब भी पूछ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाए। अगर ऐसे एक्स रिलेशन और वाई रिलेशन दे दिया तो ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसको कैसे करें, सुनो आप पता क्या किया करो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। जैसे कि एक प्रोजेक्टाइल है, जैसे ये वाला, इसकी प्रोजेक्शन वेलोसिटी यू है और प्रोजेक्शन एंगल कितना है, थीटा। इसके दो कंपोनेंट होंगे, इधर वाला यू कोस थीटा और इधर वाला क्या होगा, इसका एक्स कोण टी टाइम बाद ये शेडो कहाँ चली जाएगी। जैसे मैंने कहा था ना कि जब ये बॉल यहाँ से यहाँ तक जाती है तो एक शेडो ऐसे जाएगी और एक शेडो ऊपर जाके नीचे आती है, ये मैंने आपको बताया था। तो ये वाली शेडो यू कोस थीटा की कांस्टेंट स्पीड से जाएगी, मैंने बताया था। इधर हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो हॉरिजॉन्टल में एक्स कोऑर्डिनेट पता कितना हो जाएगा, यू कोस थीटा की कांस्टेंट वेलोसिटी है इनटू टाइम। ये पहली इक्वेशन बन गई। जब मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को प्रूव किया तब भी मैंने करके दिखाया था। और ये वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, टी टाइम में ऊपर में कितनी डिस्टेंस हो जाएगी ट्रेवल, यू साइन थीटा टी माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर, ये आएगा आपके पास, यू साइन थीटा टी माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि मैंने वाई डायरेक्शन में थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन लगा दी इस एक्सिस के अलोंग। समझ आ रही है बात आपको। रियलिटी में क्या होता है कि जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होती है तो ये एक्स रिलेशन होता है, ये वाई टी, दो इक्वेशन और याद कर लो आप। जैसे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आपने याद कर रखी है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी वाई एक्स रिलेशन है, क्या कौन सा रिलेशन है, वाई एक्स, ये है एक्स टी रिलेशन, ये कौन सा रिलेशन है, और ये रिलेशन है वाई टी रिलेशन। कोई ये कह दे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स टी रिलेशन क्या होता है, तो आपको ये बोलना है एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा टी। कोई ये बोल दे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वाई टी रिलेशन क्या होता है, वाई टी मतलब वाई कोऑर्डिनेट विद द टाइम, हाउ द वाई कोऑर्डिनेट विल वेरी विद द टाइम, किस तरीके से वेरी करेगा उसका रिलेशन, तो वाई टी रिलेशन ये वाला होता है। और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसे बनी है, टी को एलिमिनेट करके, यहाँ से टी निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का भी प्रूफ हो जाता है, वाई एक्स रिलेशन आ जाता है। आ रही है बात समझ में आपको। अब इस क्वेश्चन में कर क्या रखा है कि देखो ये एक्स रिलेशन ये वाला दिया हुआ है, हमारा ये वाला था, इसने वाई टी रिलेशन ये वाला दिया हुआ है, हमारा ये वाला था। आप एक काम करो, इसको और इसको रिलेट कर दो, इसमें x यहाँ पे x, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे t, यहाँ पे t, मतलब u कोस थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है ना। सॉल्यूशन u कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, यहाँ से 36, ठीक है। ये पहले नंबर पे, ये पहली इक्वेशन बन गई हमारी। अब यहाँ से ना अकेला y कर लो, क्योंकि इधर अकेला y है, अकेला अगर इसको y करोगे ना आप, थीटा यहाँ निकालना है आपको, लिख दिया मैंने y, तो ये तो हो जाएगा बताइए कितना, 48t माइनस में ये कितना आएगा 4.9 टी स्क्वायर, ये आएगा आपके पास। तो एक काम करो, ये y ये t, u साइन थीटा को इक्वेट कर दो 48 से, u साइन थीटा को इक्वेट कितने से करोगे 48 से। और तीसरी बात, ये जो हाफ g को इक्वेट कर दोगे 4.9 से, हाफ g किसे इक्वेट कर दोगे, हाफ g को इक्वेट कर दोगे 4.9 से, ये तीसरी कोई। इनका फायदा उठा के बहुत कुछ निकल जाएगा, ठीक है ना, सब कुछ निकल जाएगा। अगर आप इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे, और तो स्क्वायर करके ऐड करोगे आप, तो u निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा u। और थीटा निकालने आप दिस अपॉन दिस कर दो, सेकंड अपॉन फर्स्ट कर दो आप। देखो सेकंड इक्वेशन अपॉन में फर्स्ट इक्वेशन करोगे आप, तो क्या आएगा बताइए यहाँ पे, u साइन थीटा बाय u कोस थीटा कितना आएगा यहाँ पर, ये 48/36, 48 डिवाइडेड बाय में 36, टेंजेंट थीटा कितना आएगा यहाँ पर, ये 4/3, तो थीटा कितना निकल के आएगा यहाँ पर, ये tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा। tan इनवर्स 4/3 वैसे पता कितना होता है 53 डिग्री, कितना होता है 3/4 होता है 37। टेंजेंट थीटा जब 3/4 होता है तो थीटा की वैल्यू 37 होती है, और जब टेंजेंट थीटा की वैल्यू 4/3 होती है तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है 4/3, टेंजेंट 53 डिग्री होती है। अच्छा एक और बात सुनो, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें आपको याद करनी पड़ेंगी, पता नहीं कहाँ किस क्वेश्चन में यूज हो जाए।
कोई डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं होता, जो बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे फंसते हैं वो इन्हीं चीज़ों की वजह से, क्योंकि उनको 1037 की वैल्यू याद नहीं है, 1053 की वैल्यू याद नहीं है, वही सोचते हैं कर लेंगे बाद में हो जाएगा। ये चीज़ तो एक बार मैंने बोल दी तो बोल दी बस, ये चीज़ें तो आप मतलब जो ना ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में याद ही नहीं है आपको, तभी हो पाएंगे ऐसे क्वेश्चन सोल्व, अदरवाइज नहीं होंगे। थीटा निकल के आ गया आपके पास, थीटा यहाँ पुट करोगे तो वहाँ से भी यू की वैल्यू निकल के आ जाएगी, फिर थीटा के वैल्यू पुट करने पे भी यू की वैल्यू निकल के आ जाती है। कोई डाउट है किसी के मन में? कर लेंगे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को।